मकान की कीमत चाहे जितनी भी हो, लेकिन उस मकान में जब कोई बच्चा नहीं होता है तो उस मकान की कीमत फीकी पड़ जाती है। वो सिर्फ मकान ही बनकर रह जाता है, वो घर नहीं होता है। घर और मकान में शायद इतना ही फ़र्क है कि जिस घर में परिवार होता है, फैमिली होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तब वो घर होता है। और मकान हो आलीशान, लेकिन उसमें कोई हंसने खेलने वाला, आंगन में ऊधम बाजी करने वाला, हंसी ठिठोली करने वाला कोई न हो, तो फिर वो मकान ही तक सीमित है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि दो भाई बहन स्कूल में पढ़ने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उसी वक्त उन भाई बहन में कुछ पॉकेट मनी के ऊपर झगड़ा हो जाता है। अक्सर भाई बहनों में होता है। और वो बहन जो थी वो बड़ी थी, भाई छोटा था, लेकिन कुछ पैसों की, कुछ चीज़ लेने खाने की बात थी। स्कूल से आते वक्त दोनों झगड़ जाते हैं और फिर भाई गुस्सा होकर घर चला आता है और बहन गुस्सा होकर आउट चली जाती है। और फिर वो बच्ची एक ऐसी दलदल में फंस जाती है कि उसकी ज़िंदगी तबाह होकर रह जाती है। कौन थी वो बच्ची, क्या हुआ इस कहानी में, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में और कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही रोज़ की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि हम ये समझ सकें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और कहानी बड़ी हार्ट टचिंग है और बड़ी इमोशनल कहानी है। आप इस कहानी को ज़रूर सुनें, पूरा बात करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी महाराष्ट्र का मुंबई, यहाँ पर एक एरिया पड़ता है अंधेरी, और इस अंधेरी इलाके में एक जगह पड़ती है हिंद। और यहाँ पर दो भाई बहन स्कूल जाते हैं और स्कूल जाते वक्त घर से उसकी माँ उसको भेजती है। और दोनों को जाने के बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो कुछ पैसे दिए थे माँ ने कि कुछ खा लेना, लेकिन उधर से आते वक्त भाई बहन दोनों आपस में लड़ जाते हैं। अभी 6-7 साल की वो लड़की थी और 3-4 साल का उसका भाई था। दोनों आपस में आ रहे थे, लेकिन लड़ाई हो जाती है। कुछ खाने पीने की बात थी, 2-4 रुपए की बात थी सिर्फ। इतनी बात में भाई तो घर चला आता है, लेकिन बहन वहीं पर रुक जाती है। तभी वो वहाँ बैठी पार्क में रो रही थी। सिर्फ 2-4 रुपए की बात थी। वो क्या समझे कि हमारे पीछे इन 2-4 रुपए की वजह से हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। बस वहाँ बैठी थी, तभी एक दंपत्ति आते हैं वहाँ पर, जिनका नाम होता है पति हैरी डिसूजा होता है और उसकी पत्नी होती है सोनम डिसूजा। अब ये वहाँ पर पहुँचते, वहाँ जाकर उस बच्ची से पूछते क्या हुआ बेटे। तो वो रोकर बोलती है कि मुझे मेरे भैया ने पैसे नहीं दिए, मैं चीज़ खाने जा रही थी और वो गुस्सा हो गई, इसलिए मैं यहाँ बैठी। बस इतना कहना था कि हैरी ने उसको ले लिया और बोला कि चलो हम तुमको चीज़ दिलाते हैं। फिर वो ले जाता है और उसको कुछ खिलाता पिलाता है। और जो सोनम थी उसकी पत्नी, वो भी उसको बहुत लाड प्यार करती है। कुछ समय तक वहाँ रुकते हैं। घूमने के बाद फिर वो बोलते हैं चलो हम तुम्हारे घर छोड़ देंगे, नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा बहुत परेशान होंगे। तो लड़की सोचती है कि हाँ चलो चलते हैं। अब जो वो लड़की थी पूनम, वो वहाँ से चल देती उनके साथ। और जाते जाते फिर वो जो हैरी डिसूजा होता है और उसकी पत्नी जो सोनम होती है, ये पहुँच जाते हैं वहाँ से निकल कर लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर हाजी मलंग पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद ये रुकते हैं और रुकने के बाद उसको फिर जब वो लड़की रोती है, शाम हो जाती है, देर रात हो जाती है, तो वो बोलती है कि मुझे घर ले चलो। वो रोने लगती है, छोटी बच्ची ही तो थी अभी। वो उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, बोलते हैं कि अगर रोगी तो मैं तुम्हें इसी पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगी। अब वो डर जाती है, छोटी बच्ची थी। फिर वो धीरे धीरे अपने आप को कंपेज करने लगती है, सोचने लगती है कि मैं क्या करूं। उनके साथ में रहने लगती है। फिर वो वहाँ से एक रात वहाँ रुकते हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं आगे विरार, और वहाँ उनके कोई रिश्तेदार थे, वहाँ एक रात रुकते हैं। वो पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तो उन्होंने कहा कि मैं अब ये हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन उन्होंने आज एक रात वहाँ रुकने के बाद फिर वो अपनी एक उनकी आंटी होती है हैरी की,
वहाँ गोवा में, और गोवा में जब वो पहुँच जाते हैं वहाँ भी यही बात पूछी जाती है। तो वहाँ भी यही रुकते हैं। वहाँ लगभग कुछ दिन रुकने के बाद फिर उन्होंने सोचा, उनके जो परिवार जो रिश्तेदार थे आंटी वगैरह, उन्होंने पूछा कि इसका क्या करोगे, क्यों रखोगे। तो हैरी डिसूजा और जो उसकी पत्नी सोनम होती है वो बताती है कि मैं इसको अपनी बच्ची की तरह पालूंगी, क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं थे। सब कुछ था लेकिन औलाद नहीं थी, इसलिए वो उसको अपनी बेटी की तरह पालेंगे और उसका भरण पोषण करेंगे, उसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। वो वहाँ रुकने के बाद उसका एक बढ़िया से स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं। अब ये जो ईसाई होते हैं इसलिए इनका नाम, वो लड़की जो होती है उसका नाम चेंज कर देते हैं। उस जो पूनम होती है उसका नाम एनी रख दिया जाता है स्कूल में। अब वो वहाँ पढ़ने लगती है, बढ़िया बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन हो जाता है। फिर उसको जो हॉस्टल होता है वहाँ पर रख देते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन तब कुछ समय गुजरता है 1-2 महीने का, तो ये सोचने लगता है हैरी कि चलकर देखा जाए मुंबई में कि ऐसा तो नहीं इस लड़की की खोजबीन हो रही हो और पुलिस हो, फिर पता चले कि हम पकड़े जाएं। तो इसलिए वो वहाँ से आता है गोवा से, और मुंबई आकर अंधेरी इलाके में हिंड में यहाँ पर देखता है। तो पता चलता है कि उस एरिया में पोस्टर लगे हुए हैं उस लड़की के नाम से कि पूनम गुमशुदा है और उसकी उम्र 7-8 साल की रही होगी, 7 साल की रही होगी, और उसके नीचे कई एक नंबर लिखे हुए थे। अब वो वहाँ से वापस जाता है, और वापस जाने के बाद और इधर जो लड़की थी, लड़की के माता पिता तब नज़दीकी थाने में जाते हैं, वहाँ जाकर उसकी FIR दर्ज करवाते हैं गुमशुदगी की। लेकिन पुलिस ढूंढती है, कोई पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि बच्ची थी, उसके पास फ़ोन तो था नहीं जो लोकेशन लगाई जाए। 2013 की ये बात है, 22 जनवरी की। उसके बाद ये सब हो रहा था, इधर खोजबीन चल रही थी, और वो वहाँ एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही थी और हॉस्टल में रह रही थी। और ये लौटकर सीधा फिर मुंबई आ जाते हैं, और मुंबई आने के बाद ये अपना दिनचर्या जैसी थी वो चलने लगती है। लड़की धीरे धीरे सयानी हो रही थी। जब वो बड़ी हो जाती है, लगभग 8 साल हो जाते हैं, तब जाकर एक दिन पता चलता है कि हैरी की जो पत्नी होती है सोनम डिसूजा, ये प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है, डॉक्टर इसको बताते हैं, जब रिपोर्ट इसकी जांच होती है तो पता चलता है कि लड़की, ये जो सोनम है, ये प्रेग्नेंट है। ये सब पता लगने के बाद अब हैरी जो था उसका विचार बदल जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और वो विचार करने लगता है कि अब तो हम अपने आप के और खुद के बाप बन जाएंगे, अब हमें पूनम की क्या ज़रूरत। बस यहीं से उसकी कदर खराब हो जाती है, और फिर ये वापस जाते हैं, उसको वहाँ से लेकर आते हैं गोवा से, और यहीं पर रखने लगते हैं। और हिंड इलाके में ही रह रहे थे ये, और हिंड हिंड में ही ये रह रही थी। लगभग 1 किलोमीटर दूरी का एरिया था। अब यहाँ रहकर लगभग 9 साल का वक्त गुजर चुका था उस पूनम के साथ। अब 7 साल की लड़की और 9 साल का गैप हो जाता है, लगभग 15-16 साल की हो जाती है। और इधर जो हैरी डिसूजा होता है, इसकी पत्नी जो सोनम होती है, ये उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगते हैं। वो लड़की रोती भी है, लेकिन उसको पता नहीं था, कुछ धुंधली यादें थी उसको कि मैं कैसे थी और कहाँ आ गई थी। कुछ कुछ याद था, कुल मिलाकर उसको सब याद भी नहीं था। उसको किसी घर में नौकरी करने के लिए भेज देते, क्योंकि पैसे की किल्लत हो जाती है हैरी के पास। उसके जो बच्चा हो जाता है उसकी देख रेख करते हैं, और वो काम नहीं करता था। हैरी नशे का आदी था, इसलिए अब पैसे की किल्लत होने लगी। अब जो लड़की होती है पूनम, ये घरों में काम करती है। फिर इसने एक दिन एक प्ले स्कूल में इसको नौकरी दिलवा दी। प्ले स्कूल में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पहले वहाँ बैठना सिखाया जाता है, उसको खेलना सिखाया जाता है। उसके बाद फिर वो नर्सरी में जाते हैं, छोटी स्कूल से फिर वो पढ़ते हैं। वहाँ पर उसकी नौकरी लगवा दी जाती है। अब वो वहाँ काम करने जाने लगती है। वहाँ पर एक महिला होती हैं जो जिनका नाम प्रमिला देवेंद्र होता है। अब जब प्रमिला देवेंद्र से वो लड़की ज़्यादा प्यार करती है, दोनों आपस में, वो बेटी और वो बुजुर्ग महिला थी, दोनों आपस में बहुत अच्छी तरह से बनती थी उनकी, क्योंकि वो भी वहाँ नौकरी कर रही थी और वो भी वहाँ नौकरी कर रहे थे दोनों। एक दिन प्रमिला पूछने लगती है उस लड़की से, जो कि ये पूनम होती है, पूनम का नाम उसने एनी रख रखा था। तो एनी से पूछा उसने कि बेटी तुम कैसे हो और कहाँ, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं। तो उसने बता दिया कि मेरे माता पिता हैं नहीं, और मैं कैसे हूँ ये मुझे पता नहीं। धीरे धीरे उस जो प्रमिला होती है वो उसको पूछती रहती है हर दिन
तो उसने एक दिन बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरे मेरे जो माता पिता हैं वो मुझे कहीं से उठा कर ले गए थे, मुझे पता नहीं। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं जो प्रमिला देवेंद्र होती है उसको अच्छा नहीं लगता। वो सोचने लगती है कि क्यों ना इसको इसके घर पर मिलाया जाए। फिर वो उसके साथ में एक सहेली होती है, उससे बोलती है कि देखो ये लड़की ऐसे ऐसे खो गई थी, अगर कोई पता चले गुमशुदगी का कैसे सोशल मीडिया से, तो देखो अगर मिल जाए तो उसने खोजबीन की तो पता चलता है कि एक पोस्टर मिलता है जिस पर इसी लड़की की फोटो होती है और 4 नंबर दिए होते हैं उस पर। उस लड़की को दिखाया जाता है, इस पूनम को, जिसका नाम एनी था। अब एनी को दिखाया जाता है, एनी बोलती है कि हाँ ये हमारी ही फोटो है, मैं उसी वक्त ऐसी ड्रेस पहन रखी थी हमने। बस इतना कहना था। फिर वो नज़दीकी थाने में जाते हैं और थाने में जाने के बाद उसकी बात होती है। उसके बाद उस पर जो पोस्टर पर 4 नंबर दिए थे, उन 4 नंबरों पर जब कॉल की जाती है तो 3 नंबर जो होते हैं वो बंद होते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर कॉल लगती है, उस पर रफ़ीक भाई की आवाज़ आती है। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, और ऐसे उससे इंट्रोडक्शन लिया जाता है। तो वो महिला बोलती है उधर से कि आप ऐसे करके, एक लड़की है जो 9 साल पहले गुम हुई थी आपके आस पड़ोस की, क्या आप उसको जानते हैं? तो उसने कहा कि हाँ ज़रूर जानता हूँ। बस उसके बाद फिर पता चलता है और वो रफ़ीक भाई को वो बताती है कि आप पुलिस के साथ आना, और ऐसे करके हैरी डिसूजा जो है वो शायद गलत करेगा, तब जाकर ये तुमको मिल सकती है। जो रफ़ीक भाई होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं मुंबई में। उन्होंने उस लड़की के लिए बहुत मदद की थी उस समय जब खोई थी ये, बहुत दिन ढूंढवाया था। तो पुलिस ने इनका भी नंबर, जो गुमशुदा पेपर था, जो पोस्टर था, उसमें इनका भी नंबर लिखा हुआ था। बस पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को साथ में लेकर हैरी डिसूजा के घर, और हैरी डिसूजा को जब उन्होंने गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की, उसके बाद उस लड़की पूनम को साथ में लेकर जब घर आते हैं, और घर आने के बाद जब वो लड़की अपने घर देखती है तो 4 महीने पहले पूनम के पिता की मौत हो चुकी थी। उसके बाद सिर्फ उसकी माँ होती है और हालत दयनीय होती है। लेकिन परिवार और आस पड़ोस के लोग बहुत खुश थे। उनके अंदर खुशी के आंसू थे कि भले ही 9 साल बाद उनकी बेटी आई घर, लेकिन अच्छी है, सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं। आज उन माता पिता की आत्मा को बड़ी तसल्ली मिली। पिता शायद था नहीं, लेकिन माँ आज बहुत खुश थी। उसके बाद इधर जो हैरी की 3 साल की बच्ची हो चुकी थी, 2 साल की, उसके देखते हुए पुलिस ने उसकी पत्नी सोनम डिसूजा होती है उसको नहीं जेल में ले गए, लेकिन उसको छोड़ दिया और हैरी डिसूजा को जेल हो जाती है। दोस्तों, ये रही कहानी। उसके बाद जो सोनम होती है अपने माता पिता को मिल जाती है और वो जेल चला जाता है। आपको ये कहानी सुनने के बाद क्या महसूस हुआ, क्या लगता है, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसी कहानियाँ सुनाते रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है। नहीं किसी जाति या मजहब से कोई लेना देना था। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।